का मुख्य सदस्य है और तुझे इस प्रकार संसार में पिता के प्रति मोह नहीं होना चाहिए। तुम एक लीला कर रहे हो। तंत्र में अब हिरण्यकशिपु कह रहा है ये आप नहीं मार सकते मुझे ब्रह्मा का वरदान है। तंत्र में हिरण्यकशिपु कहने लगे मुझे ब्रह्मा का वरदान है। तो भगवान नरसिंह कह रहे हैं कि आपको क्या वरदान है? तो बोले ना मेरा मृत्यु आकाश में होगा ना पृथ्वी पर होगा। बोले तू मेरे जंघाओं पर लेटा हुआ है तो उसको आकाश बोलेगा या पृथ्वी बोलेगा? फिर कहा मेरा मृत्यु ना घर में होगा ना बाहर में होगा। कहा तो दरवाजा में है, इसको तो अंदर बोलेगा या बाहर बोलेगा? फिर कहा मेरा मृत्यु किसी महीना में भी नहीं होगा। किसी महीना में क्या? ये जो 12 महीना है, चैत्र वैशाख जेठ अखाड़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगन पुष माघ, ये 12 महीना है, इसमें हमारा मृत्यु नहीं होगा। का तेरे लिए मैं अधिक मास बनाया हूं। अधिक मास समझ आते हैं? जिसे 2023 में श्रावण 2 लगा था, सावन 2 हुआ था, परंतु जुलाई को 2 नहीं हुआ था। तो कभी महीना 30 का लगता है, कभी 28 का, कभी 31 का। तो ये 3 साल में 28 दिन हो जाता है, ये घट बढ़ करके एक्स्ट्रा। तो 28 दिन का भी महीना होता है। तो कभी 12 महीना का साल लगता है और कभी 13 महीना का साल लगता है। तो का तेरे लिए मैं अधिक मास बनाया हूं, तुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा ना मेरा मृत्यु पशु द्वारा होगा और ना देवता को द्वारा। कहा तो मेरा शरीर को देख। ये नरसिंह भगवान का जो शरीर है कैसा है? तो शरीर है मनुष्य जैसा, परंतु मस्तक जो है उस सिंह का है। तो आधा नर और आधा सिंह बराबर कर दो, क्या हो जाएगा? नरसिंह। कहा तुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा ना मैं अस्त्र मरूंगा ना मैं शस्त्र में मरूंगा। तो बोले तो मेरे नाखून को देखो, सिंह के नाखून होते हैं। तो बोले इसको तू अस्त्र बोलेगा या शस्त्र बोलेगा? अंतिम में भगवान नरसिंह अपना नख हिरण्यकशिपु के पेट में घुसाए और फाड़ दिए और उसका राम नाम सत्य हो गया। बोले हिरण्यवंता भगवान की जय हो। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु का मृत्यु हुआ। अब यहां भगवान नरसिंह भयंकर क्रोध किए हैं, गर्जन कर रहे हैं, सिंह ताड़ते हैं, गर्जन करते हैं। तो यहां देवता लोग घबराए। देखो पति क्रोध करते हैं तो पत्नी समझाते हैं और पत्नी क्रोध करते हैं तो पति समझाते हैं। अब यहां भगवान क्रोध किए हैं तो कौन समझाएंगे? तो देवी लक्ष्मी माता बोले हम उनके पत्नी हैं और हम उनके पास में जाएंगे तो उनका क्रोध शांत हो जाएगा। बोले ठीक है। देवता लोग बोले ठीक है आप जाइए। और जैसे ही लक्ष्मी माता भगवान के पास में सामने में गए, भयंकर गर्जन की। लक्ष्मी माता भयभीत होकर के भाग गई। अब यहाँ प्रहलाद जी को अपने गोद में बैठा लिए। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को अपने गोद में बैठाए और मेरे अंदर में ये सोच था कि मैं किसके गर्भ से आऊं और तेरे पिता को मारूं। रावण को मारने के लिए मैं कौशल्या माता के गर्भ से आया था, कंस को मारने के लिए देवकी माता के गर्भ से आया, और वही मैं सोच रहा था कि मैं किसके गर्भ से आऊं और तेरे पिता को मारूं। परंतु ये मुझे आने में विलंब हुआ है, मुझे क्षमा करना। और प्रहलाद तूने बोल दिया कि मेरा भगवान खंभा में है। यहाँ एक प्रश्न है, क्या पहले से भगवान खंभा में थे? गोस्वामी तुलसीदास महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सभी जगह है परंतु अदृश्य रूप में रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। परंतु भक्त की